अग्ने व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का आज 23वां सर्ग हम पढ़ेंगे और 22वें सर्ग में शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाकर के और उसको युद्ध के लिए या सीता हरण के लिए उकसाने की कोशिश करती हैं। तो 22वें सर्ग में रावण जब बैठे हैं अपनी सभा में अपने सभासदों के साथ में उनके सामने, तो ये उनको बहुत आक्रोशित होकर के भला बुरा कहती हैं, उनको प्रमादी बताती हैं और आप कैसे राजा हैं, आपको ये भी नहीं पता आपके राज्य में क्या हो रहा है। यहाँ दंडकारण्य में एक राम नाम के व्यक्ति ने आकर के सारी दंडकारण्य को आतंक से रहित कर दिया है। तो ये असुरों के लिए तो बहुत ही बुरी खबर होती है आतंक रहित होना, और देवों के लिए तो शुभ खबर होती है आतंकवाद का मिटना। तो इन्होंने रावण को यही उपालंब देते हुए कि आप यहाँ बैठे हैं, वो तो सारा दंडकारण्य में तो सब ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हैं, आतंक रहित हो गया है। तो रावण पूछते हैं है कौन ये राम, कौन है? तो ये उनके बारे में वर्णन करती हैं। श्री राम दीर्घ बाहु हैं, विशाल नेत्र वाले हैं और सन्यासी के वस्त्र धारण करते हैं, चीर और काले मृग का चर्म धारण किए हुए हैं, बड़े सुंदर हैं। और उनका छोटा भाई जो लक्ष्मण है बड़ा पराक्रमी है और अपने भाई का भक्त है, अनुरक्त है। और ऐसे ही उनके साथ में एक महिला है जो श्री राम की पत्नी है, और श्री राम का जो मुख है वो पूर्णेंदु सदृश आनना, पूर्ण चंद्रमा के समान है, अत्यंत सुंदर आनन वाले हैं वो। और उनकी जो पत्नी है वो भी बहुत सुंदर है, ना वो देवी है, ना गंधर्वी है, ना यक्षिणी है, ना किन्नरी है। लेकिन ऐसे लगता है कि ऐसी महिला, ऐसी मानुषी शरीर में किसी देवी को आज तक पहले कभी देखा नहीं गया। तो ये पूरा ठीक ठीक वर्णन शूर्पणखा अपने भाई के सामने करती है और लास्ट में फिर झूठ बोलती है। बोले वो जो इतनी सुंदर महिला है उनके साथ, वो आपके अनुरूप है, उन सन्यासियों के अनुरूप नहीं है, वो तो आप जैसे राजा के पास होनी चाहिए। तो उसको लाने के लिए मैं वहां पर गई थी। भार्यार्थे तु तव आने तुम उद्यताम अहम वराननाम विरूपितास्मि क्रूरेण लक्ष्मणेन। लेकिन जब मैं ये काम करने गई, पुण्य कार्य आपके लिए इतनी सुंदर पत्नी को लाने के लिए गई थी, तो महान भुजाओं वाले और क्रूर कर्म करने वाले लक्ष्मण ने मुझे
विरूपित कर दिया, मेरे रूप को विकृत कर दिया। तो यदि आपको ये मेरे सारे वृत्तांत से आपको यदि अच्छा लगे तो एक सलाह है आपके लिए मेरी, रोचते यदि ते वाक्यम ह्रियताम अबला बलात्। वो जो अबला है सीता माता, जो बल में पुरुषों के समान नहीं है, ऐसी उस माता को सर्व अनवद्यांगी, अनिंदनीय अंगों वाली, तो उसको आप अपने लिए ले आइए, वहां से उसका हरण कर लीजिए आप। तो ये सलाह दे दी है उनको। तो पहले भी ये सलाह दी थी उनको, पहले किसने दी थी? सेनापति ने दी थी। तो फिर ये गए थे वहां पर मारीच के आश्रम में। मारीच ने कहा तुम्हारी अकल खराब होगी, कोई मित्र के रूप में तुम्हारे शत्रु है जो आपको इतनी बुरी सलाह दे रहा है, तो तुम लौट जाओ यहाँ से। तो इसको समझ में आ गया था। अब फिर आकर के इसकी बहन शूर्पणखा भी वही सलाह दे रही है। तब ये फिर दोबारा मारीच के आश्रम में जाते हैं। तो उसका वृत्तांत हम 23वें सर्ग में पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे भी सुना है कि समय अपने ही ढंग से हमारे जीवनों को नियंत्रित करता है। जिस व्यक्ति का कैसा समय है, यद्यपि ये अलग बात है कि समय से भी बलवान मनुष्य है, अपने समय को चेंज कर सकता है, या तो समय जो कुछ भी उसको अच्छा या बुरा दिखा रहा है उससे वो प्रभावित ना हो, उसके लिए स्वतंत्र है व्यक्ति। बहुत संकट काल में भी, संकट तो आएगा, दंड तो मिलेगा, पर संकट काल में भी व्यक्ति दुखी होगा या नहीं होगा ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। सुख का काल भी सबके जीवन में आता ही है कभी ना कभी तो, पर उस सुख से वो सुखी होगा या नहीं होगा वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है। तो समय बड़ा बलवान माना गया है संसार में। जो बहुत बड़े बड़े विवेकी थे, ज्ञानी थे, भक्त थे, तो उनके जीवन में भी अनुकूल प्रतिकूल समय सबके जीवन में आया है। तो अब रावण का भी ये जो समय चल रहा है, ये कैसा चल रहा है? विनाश का चल रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी का विनाश होना होता है तो उसका भगवान जी उसकी बुद्धि को गलत कामों में लगा देते हैं, गलत गलत निर्णय लेने लग जाता है फिर वो व्यक्ति, तो फिर वो अपने आप ही उसका विनाश हो जाता है। तो ऐसे ही रावण के पीछे लगे हैं सब गलत काम करने के लिए, और वो प्रभावित होकर के ऐसे सलाहकारों से गलत रास्ते पे चल पड़ता है, फिर से दोबारा मारीच के आश्रम में पहुंच जाता है। वरना तो इनको मना करना चाहिए था कि भाई मैं एक बार मारीच के आश्रम में जाके इस विषय पे चर्चा कर चुका हूँ और उन्होंने मेरे को वहां से वापस भेज दिया, इसलिए इस विचार को छोड़ के और क्या करना चाहिए उस पर विचार करते हैं। कोई ठीक रास्ता क्या हो सकता है? क्योंकि व्यक्ति प्रतिकार लेने के लिए भी ज्यादातर गलत रास्ते का चयन करता है। किसी से कोई प्रतिकार लेना है तो गलत रास्ता चुनता है और फिर उसका परिणाम और गलत होता है, फिर उससे फिर गलत निर्णय लेता है, फिर और गलत होता है। तो ऐसे करते करते हम मनुष्य, छोटा सा तो जीवन है और बस इसी में उलझ करके और वो जीवन पूरा हो जाता है। तो फिर लास्ट में लगता है कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये जीवन भी गया। पहले तो कितने सारे गए, ये भी चला, लेकिन तब फिर हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। तो अति अल्प समय है हमारे सबके पास ही, और उसमें हमें हर समय भगवान की शरणागति में रहते हुए, या तो घर में रहते हैं तो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, या तो संन्यास आश्रम में या किसी गुरुकुल आदि संस्थान में रहते हैं, तो फिर वहाँ के जो अपने बड़े गुरुजन हैं तो उनकी सन्निधि में, क्योंकि देखो कुछ अनुभव समय के कालक्रम से ही होते हैं, सारे अनुभव पुस्तकें पढ़ने से नहीं होते हैं। तो जो हमारे बड़े होते हैं उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी, दुनिया के ज़्यादा अनुभव उन्होंने देखे होते हैं। तो उनकी शरणागति में रहते हुए वे जैसे बताएं ऐसे यदि हम चलते जाएं तो फिर हमारा आधा काम
सरल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने देखे हैं ना वो रास्ते, तो बता देगा व्यक्ति कि इधर से मत जाना है, इधर खड्डा है, गिर जाओगे, फिर निकलने में काफी टाइम लगेगा। और हम उनका कहना मान के बच जाते हैं तो इतनी देर में हम और आगे पहुंच जाते हैं अपने मार्ग पे। जितना समय कि हम खड्डे से निकलने में लगाते, उतने में हम और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को किसी का कहना नहीं ठीक लगता है तो फिर तो भाई अनुभवों से ही सीखना पड़ेगा। तो रावण को इनकी बात, मारीच की बात एक बार तो अच्छी लगी, मान ली, फिर दोबारा शूर्पणखा ने उकसाने की कोशिश की, फिर दोबारा तैयार हो गए। तो देखते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि व्यक्ति का जो अहंकार है वो जानते हुए भी कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, तो भी बोले ये अगर सब मेरे को ऐसे बता रहे हैं तो मैं ऐसे ही करूंगा। फिर तो अहंकार वश उसको पता भी होता है गलत कर रहा हूं, रावण को पता है गलत कर रहा हूं, लेकिन तो भी अंत तक वो ना तो अपनी पत्नी की बात मानता है, ना अपने भाई की बात मानता है। विभीषण ने भी समझाया, उनके दूसरे भाई कुंभकर्ण ने भी समझाया, पत्नी ने भी, माता ने भी, नाना ने भी। तो कई बार व्यक्ति का अहंकार अड़ जाता है। तो बहुत सारी बाधाएं हैं हमारे को जीवन में आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो बस व्यक्ति को ये सारी बाधाएं तो धैर्य पूर्वक ही उनको फेस करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ना तो हम सारी चीजों का किसी दूसरे व्यक्ति को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। कभी तो ऐसे भी होता है कि हम दोषी नहीं होते हैं, तो दूसरे ने मान लिया तो भाई मान लिया, उसको आप कैसे हटा सकते हो। पर हम उसको ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ें, क्योंकि जरूरी नहीं है हर चीज का अप्रूवल दूसरे से ही मिले हमें। पर अपनी दृष्टि में कहीं यदि कुछ हमारे से त्रुटि है तो फिर उसको हमें हटा करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पुनः मारीच के आश्रम में जा रहे हैं, तो ये पढ़ते हैं 23वें सर्ग में। ततः शूर्पणखावाक्यं तच्छ्रुत्वा रोमहर्षणं सचिवा अनभ्यनुज्ञाय कार्यं बुद्ध्वा जगामसः काञ्चनं रथमास्थाय कामगं रत्नभूषितं राक्षसाधिपति श्रीमान् ययौ नदनदीपतिं तं तु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपतेः ददर्शाश्रम एकान्ते रम्ये पुण्ये वनान्तरे तत्र कृष्णाजिनधरं जटावल्कलधारिणं ददर्श नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम्। ततः तत्पश्चात शूर्पणखा वाक्यम तत्श्रुत्वा रोमहर्षणम, रोम हर्षित कर देने वाला, रोमांचकारी। लास्ट का जो वाक्य था ना कि मैं तो आपके लिए लेने गई थी ऐसी पत्नी, तो उससे बस वो रोमांच से भर गया। क्योंकि जो असुर होते हैं तो उनको भोग यदि सामने है तो बस फिर उनको और कुछ दिखता नहीं है। तो चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं या तो अन्य अन्य इंद्रियों के अलग अलग जो विषय हैं उनके सामने होने से, तो ये एकदम उनके वाक्यों को सुन करके रोमहर्षणम, रोमांचकारी वचनों को सुन करके और तैयार हो गया। सचिव अनभ्यनुज्ञाय, तो मंत्रियों से इस विषय में उन्होंने विचार विमर्श किया और उनको तो विदा किया, भाई तुम जाओ। कार्यम बुद्ध्वा जगामस, और इस कार्य का, अपने कर्तव्य का निश्चय करके जगामस से वहां से निकल गया, चला गया फिर से। कांचनम रथम आस्थाय, सोने के रथ में स्थित होकर के, कामगम रत्न भूषितम, कामगम मतलब कामना के अनुसार गमन करने वाला, इच्छानुसार चलने वाला। देखो टेक्नोलॉजी तो जबरदस्त है। अभी किधर जाना है तो कम से कम स्टेयर तो घुमाना ही पड़ता है, स्टेयरिंग तो घुमानी पड़ती है। तो उससे बड़ी टेक्नोलॉजी कि भाई उसको बता दें किधर चलना है तो उधर चल पड़े।
और ये तो सबसे ही बड़ी टेक्नोलॉजी है कि इच्छा हुई पूर्व दिशा में जाना है तो पूर्व दिशा में विमान चलेगा, इच्छा हुई अब पश्चिम में जाना है पश्चिम में चलेगा। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है ये। तो ये इनका रथ भी कैसा है, कामगम रत्न भूषितम, और उसमें डायमंड आदि जड़े हुए हैं। मैंने सुना कि जो वो है नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी, उनकी हर चीज में डायमंड जड़े होते हैं। मोबाइल में भी डायमंड जड़े हैं, पर्स में भी। तो ऐसे देख पता मतलब वो आ जाते हैं इस पे मोबाइल पे ऐड आदि कभी। तो बोले आपको पता है उनका प्रतिदिन का खर्चा कितना है? 40 लाख। जो कोई आदमी सारी जिंदगी में जोड़ता है बेचारा इतना, वो बोल सुबह सुबह वो 3 लाख की तो चाय पीती हैं। तो भैया वो पता नहीं उस चाय में क्या होता है। चाय में तो डायमंड नहीं होता है, क्योंकि डायमंड तो विष होता है, डायमंड खाए तो मर जाएगा आदमी। वो कहाँ से मंगवाती हैं, या वो कप डायमंड का हो सकता है, जो भी हो। और इसी तरह उनके जो पर्स हैं अगर वो थोड़ी कम कीमत के हों तो ऊपर से फिर डायमंड लगवा लेते हैं तो कीमती बन जाता है। तो ऐसे इनका रथ क्या है, डायमंड लगे हुए हैं उसमें रथ में, रत्न भूषितम। तो आपका मन कर रहा हो उसके पास जाएं तो एक दो तो तोड़ी लाएं, चुराई लाएं हम डायमंड, तो हमारा कम से कम काम चल जाएगा। हाँ, विश्वविद्यालय वाली बहनें सोच रही हैं। कांचनम रथम आस्थाय कामगम रत्न भूषितम राक्षसाधिपति ही श्रीमान ययौ नद नदीपतिम। तो ऐसा जो राक्षसों का अधिपति और श्रीमान, श्री का मतलब यहाँ ऐश्वर्य है, इतने ज्यादा ऐश्वर्य का जो स्वामी है, उस रावण ने नद नदीपतिम, नद कहते हैं समुद्र को, और समुद्र क्या है, नदीपतिम, सारी नदियां उसमें आकर के गिरती हैं, इसलिए नदियों का वो स्वामी है। तो जो बड़ा जल राशि होती है उसको नद कहते हैं। तो उस समुद्र की तरफ उसने प्रस्थान किया। तो ये कौन सा समुद्र है? कुछ भाई बहन जो अभी देख के आए हैं अरब सागर, वो वाला है ये। तो उधर चल पड़ा ये, क्योंकि ये लोग इस समय हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र से आगे, जहां इसका नाक काटा, जिसको आज के समय में नासिक कहा जाता है। पंचवटी उस समय का नाम है और आज उस स्थान का नाम नासिक है। जहां नासा को काटा गया वो नासिक, तो वहां उस तरफ इन्होंने प्रस्थान किया। तो ये सारा एरिया मतलब नासिक से लेकर के और फिर आगे इधर कर्नाटक का जो पार्ट है, जो अभी देख के आई किष्किंधा आदि, ये वहां तक सब जंगल ही जंगल था। अभी जो आबादी बसी हुई है तो उधर ही ये रहते थे मारीच, तो उस तरफ ये चल पड़े। तम तु गत्वा परम्पारम समुद्रस्य नदीपतेः ददर्शाश्रम एकान्ते रम्ये पुण्ये वनान्तरे। तम तु समुद्रस्य नदीपतेः समुद्रस्य परम्पारम गत्वा, नदियों का जो स्वामी समुद्र है उसके उस पार जाकर के, ददर्श आश्रमम एकांते, एकांत स्थान में एक आश्रम उसको दिखाई दिया, रम्य पुण्य वनांतरे, जो वन के अंदर जाकर के था, बड़ा रमणीक था, बड़ा पुण्य स्थान था वो। तत्र कृष्णाजिन धरम जटा वल्कल धारिणम ददर्श नियत आहारम मारीचम नाम राक्षसम। तो वहां पर इन्होंने फिर से जो कृष्ण काले मृग की चर्म को धारण करने वाले हैं और जटा और वल्कल वस्त्र आदि धारण करने वाले हैं, ऐसे मारीच नाम के राक्षस को देखा जो नियत आहारम, जो नियत आहार करते हैं। नियत मतलब सुनिश्चित आहार, अपने एक बना के रखते हैं योगी कि हमें एक दिन में इतना ही खाना है, एक बार खाना है, या एक बार में भी कितना खाना है। तो ऐसे ही ये मारीच भी तपस्या कर रहे थे। तो ऐसे नियत आहार करने वाले उस मारीच नाम के राक्षस के पास ये पहुंचे।
स रावणः समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा अर्थोपतया वाचा मारीचो वाक्यमब्रवीत् कच्चित्सु कुशलं राजन् लङ्कायां राक्षसेश्वरः केनार्थेन पुनस्त्वं वै तूर्णमेवा इवागत एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः तं तु पश्चादिदं वाक्यम् अब्रवीत् वाक्यकोविदः मारीच श्रूयतां तात वचनं मम भाषतः आर्तोऽस्मि मम चार्तस्य भवान् हि परमा गतिः। तो जब इन्होंने देखा इनको दोबारा आए हुए, कुछ इसमें एक इन्होंने टिप्पणी दी है, कुछ विशेष लोगों के मतानुसार आधुनिक मुंबई नगरी ही मारीच के रहने का स्थान था, नासिक से आगे समुद्र पार करके, तो इसलिए वह मोहमयीपुर कहलाता था, उसको बदल बदल के अब क्या बन गया, मुंबई। स रावण समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा, तो जब ये पहुंचे तो फिर उन्होंने विधिवत्तेन रक्षसा, उनका फिर से विधिवत स्वागत किया गया। ये तो जो भी हमारे घर में अतिथि आया है और उनको ये भी नहीं पता कि ये दोबारा उसी मकसद से आया है, हो सकता है किसी अन्य कारण से आया हो, राजा है, तो उसका स्वागत किया इन्होंने। अर्थोपहतया वाचा मारीचो वाक्यम अब्रवीत। अर्थ उपहतया, अर्थयुक्त वचन, मारीच वाक्यम अब्रवीत माने अर्थ संगत, सार्थक, सीधा सार्थक शब्दों से ही प्रारंभ किया कि आप कैसे दोबारा कैसे आ गए इतनी जल्दी, अभी तो भेजा था आपको समझा करके। अर्थोपहतया वाचा मारीचो वाक्यम अब्रवीत कच्चित सुकुशलम राजन, राजा सब कुछ कुशल तो है, तुरंत वापस आ गए, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी लंका में। कच्चित सुकुशलम राजन लंकायाम राक्षसेश्वर, हे राक्षसों के स्वामी रावण, लंका में सब कुछ सकुशल तो है, आप वापस क्यों आ गए दोबारा। केनार्थेन पुनः त्वं वै, किस प्रयोजन से, किस कारण से, क्यों आप दोबारा कैसे आ गए। तूर्णम इव इहा गत, तूर्ण मतलब बाण की तरह से, जैसे बाण बहुत शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है, तो ऐसे ही बाण की गति से आप इतनी जल्दी एकदम से फिर दोबारा यहाँ आ गए, क्योंकि ना कोई सूचना दी आपने आने की, अभी अभी भेजा था समझा के, तो सब कुशल तो है, फिर से तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, ऐसे उन्होंने पूछा। एवं मुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः तम तु पश्चात इदम वाक्यम अब्रवीत वाक्य कोविद। वाक्य कोविद रावण स, बोलने में जो बहुत वाक्य कोविद है, वाक्यों को जानने वाला है, विद्वान है, ऐसे रावण ने मारीच के ऐसे पूछे जाने पर पश्चात इदम वाक्यम अब्रवीत, उसके उत्तर में, उसके पूछने के पश्चात ये वाक्य उन्होंने बोले, उनको उत्तर दिया। मारीच श्रूयताम तात, हे तात मारीच, मम भाषतः वचनम श्रूयताम, जो मैं कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनो। मैं दोबारा वही प्रस्ताव फिर लेकर के आया हूं, क्योंकि आर्तोस्मि, आर्त, मैं इस समय क्या हूं, दुखी हूं, आर्त हूं। आर्तोस्मि मम च आर्तस्य भवान इह परमागति, और मेरा ये जो दुखदायी स्थिति है मेरे चित्त की, इसमें आप ही एक गति हैं, आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। जो बोलने वाले हैं वो कई बार अपने वचनों से भी दूसरे व्यक्ति को फंसा लेते हैं, तो ये बोलने में तो विद्वान है ही, तो इसलिए उनके सामने इस समय अनुनय विनय कर रहा है कि आपके सिवाय और मेरी कोई गति नहीं है, आप ही मेरे आश्रय हैं, आप ही मेरी परम गति हैं। चतुर्दश सहस्राणि राक्षसामुग्र तेजसाम निहतानि शरै तीक्ष्णैर्मानुषेण पदातिना खरश्च निहत संख्ये दूषणश्च निपातितः
हतश्च त्रिशिरश्चापि निर्भया दण्डकाः कृताः। पित्रा निरस्तः क्रुद्धेन स भार्यक्षणजीवितः। स हन्ता तस्य सैन्यस्य रामक्षत्रियपांसनः। दुःशीलः कर्कशस्तीक्ष्णो मूर्खो लुब्धो जितेन्द्रियः। त्यक्त्वा धर्ममधर्मात्मा भूतानामहिते रतः। येन वैरं विनारण्ये सत्त्वम् आश्रित्य केवलम्। कर्णनासापहरणात् भगिनी मे विरूपिता। तस्य भार्यां जनस्थानात् सीतां सुरसुतोपमाम्। आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव। तो इनको फिर से पीछे से वृत्तांत सुना रहे हैं। चतुर्दश सहस्राणी, श्री राम ने 14,000 राक्षसों को मार डाला। राक्षसाम उग्र तेजसाम, जिनका तेज, जिनका पराक्रम बहुत उग्र था, ऐसे 14,000 सैनिक मार दिए। सारी सेना को ही नष्ट कर दिया जो सीमा पे खड़ी हुई थी, सीमा सुरक्षा बल को। निहतानी तीक्ष्णई शरैहि, अपने पैने पैने बाणों से मार करके सारी सेना को। मानुषेण, इस मनुष्य के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा, श्री राम के द्वारा अपने तीक्ष्ण बाणों से 14 सहस्त्राणी रक्षसाम उग्र तेजसाम निहतानी। और कैसा है वो? पदातिना, उसके पास कोई रथ आदि नहीं है, उसके पास कोई और ज्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं है, केवल एक बाण है, पैदल चलता है, वल्कल वस्त्र पहनता है। और ऐसे इस एक मनुष्य के द्वारा, गुरुजी हमारे मामा हैं वैसे इसके, तो क्योंकि तपस्या करते हैं, तो ऐसे हमारी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। 14,000 पराक्रमी राक्षसों को इन्होंने मार गिराया। तो आगे और क्या ये इनके सामने वर्णन करेंगे, तो ये कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं, समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।